17 फरवरी की रात लगभग 11:30 बजे भारत को नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी मिल गया। इसके बाद से ही लगातार इस अपॉइंटमेंट को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खास तौर पर राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं और जिस कमेटी ने इस अपॉइंटमेंट को किया है उस कमेटी के वो सदस्य भी थे। उन्होंने खास तौर पर इसे लेकर अपना डिसेंट जाहिर किया है, अपना असंतोष जाहिर किया है। और पहले तो उन्होंने वहां पर अपना डिसेंट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना डिसेंट नोट पब्लिक भी कर दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया उस डिसेंट नोट को। उसमें क्या लिखा है, राहुल गांधी के तर्क क्या है, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव जी हैं न्यूज रूम से। जी गौरव जी, पूरी क्या है घटना, क्या है फैक्ट्स, क्या है इसमें? नावेद, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने उसमें लिखा है कि मिडनाइट डिसीजन यानी आधी रात को एक फैसला लिया गया और वो 48 घंटे रुके नहीं जब सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले में सुनवाई होनी थी। वो लिखते हैं कि उन्होंने जो डिसेंट नोट वहाँ पे, जैसा कि आपने बताया कि मीटिंग में दिया, उसको उन्होंने बाकायदा जो डिसेंट नोट था उसको ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है। उसमें शुरू में लिखा हुआ है कि संविधान सभा 1949 में जब बैठती है तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय ये चेताया था कि चुनाव आयोग जो है वो आज़ाद होना चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। फिर वो लिखते हैं कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें कहा गया कि सीजेआई जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली जो 3 सदस्यीय टीम है, कमेटी है, उसमें रहने चाहिए प्रधानमंत्री, एलओपी और सीजेआई। लेकिन उसके बाद सरकार अगस्त 2023 में कानून बना देती है। उस कानून के तहत सीजेआई को बाहर कर दिया जाता है और उसमें वो 3 कमेटी में होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की कैबिनेट का एक मंत्री और तीसरे होते हैं एलओपी। और उसके बाद वो लिखते हैं कि 19 फरवरी 2025 को 48 घंटे पहले ही सीईसी का चुनाव कर लिया जाता है, जबकि एक पीआईएल लगी है जो ये जिसमें मांग की गई है कि सीजीआई को फिर उसमें शामिल किया जाए। उससे पहले 48 घंटे पहले रुका नहीं जाता है और ये डिसरेस्पेक्टफुल और डिसकॉर्टियस चीज़ है, अनादर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और जो डॉक्टर अंबेडकर कह गए हैं उसका। ये राहुल गांधी ने कहा है अपने इसमें डिसेंट नोट में, और इसे अपमानजनक और असभ्य भी कहा है, डिसकर्टियस। तो इसमें जो है 48 घंटे पहले इसमें एक चीज़ तो ये भी है ना कि जो पूर्व सीईसी हैं जिनका आज रिटायरमेंट था, तो इसके देखते हुए भी शायद फैसला लिया गया हो कि एक दिन पहले जो नया सीईसी है उसका नाम चुन लिया जाए। देखिए, 48 घंटे की बात थी और अभी कोई चुनाव है नहीं हाल में, तो कोई एक दिन रुकने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाता। हालांकि वो अलग बात है और ये बात है कि वो आज ही रिटायर होने वाले थे 18 को, और ये मामला पहले कोर्ट में आया था लेकिन उसकी हियरिंग जो है आगे बढ़ी और वो 19 तारीख को हो गई। नावेद, मैं एक चीज़ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो विपक्ष बार बार कह रहा है उसकी 2 वजह हैं। एक तो जो राहुल गांधी ने खुलकर लिखा है कि निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें सरकार का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं हो जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुने, या चुने भी तो उसका जो पोर्शन है, वो जो बैलेंस है, जो वो उन्होंने संसद में भी कहा कि 2:1 अगर है, अगर प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई मंत्री है और मुझे वहाँ पर बुलाया जाता है तो मैं क्या मोहर लगाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ? यानी 2 लोग अगर तैयार हैं तो तीसरे की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए सीजीआई होने चाहिए। दूसरा जो 2 नाम हैं, ज्ञानेश कुमार हैं जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, वो इससे पहले होम मिनिस्ट्री में अतिरिक्त सचिव थे, अमित शाह के साथ करीब से काम कर रहे थे और धारा 370 हटाने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो इसे लेकर भी असंतोष जताया जा रहा है कि जो व्यक्ति गृह मंत्री के इतने करीब से काम कर चुके हैं, क्या उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस जो है वो दूसरा जो नाम है जिनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है, डॉक्टर विवेक जोशी, उनको लेकर इसलिए आपत्ति जता रही है क्योंकि वो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और हरियाणा में जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है। तो एक तो वजह ये है, और दूसरी वजह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो लड़ाई है, जो एक सीमाएं तय होनी चाहिए, उसको लेकर उपराष्ट्रपति ने अभी भोपाल के एक इवेंट में कहा था कि सीबीआई डायरेक्टर को अगर चुनना है तो क्या सीजीआई चुनेंगे जो है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की एक सीमा तय होनी चाहिए और कार्यपालिका जो कानून को कैसे लागू करना है, किसको अहम पदों पर रखना है, ये उनका काम है, उन पर छोड़ देना चाहिए। तो ये एक तीसरी बात है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो खींचतान है, उस ओर भी इस खबर का एक सिरा जाता है।
तो यहाँ पे बार बार कार्यपालिका न्यायपालिका का जिक्र हो रहा है। इसमें बेसिकली जब एक स्टेट वर्क करता है तो उसमें 3 आर्म्स रहते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कहा जाता है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 आर्म्स होते हैं और तीनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की जवाबदेही तय करते हैं और इस तरह से एक लोकतंत्र वर्क करता है कि किसी के भी हाथ में अल्टीमेट पावर्स ना आए। तो ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि किस तरह से आप चुनाव आयुक्त, जो पूरे देश में लोकतंत्र सुनिश्चित करने की बॉडी है और जो ये इंश्योर करता है कि किसी भी तरह से चुनाव में कोई धांधली ना हो, फेयर एंड जस्ट इलेक्शन हो उसमें, है ना, पूरे इंसाफ के साथ। तो उसमें अगर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में जो भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, ये सब आ जाते हैं। तो उसको अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही नियुक्त करेगा, क्योंकि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो साथ में अगर प्रधानमंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और लेजिस्लेटिव की तरफ से एक अपोजिशन का चेहरा दिखाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी हैं, तो 2:1 रेशो हो जाता है इसमें, जिसमें ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि मेजॉरिटी किस तरफ जाएगी। तो ये इसमें विपक्ष का पक्ष है। और दूसरी चीज़, जो कोर्ट का ऑर्डर था उसमें कहा गया था, जो 3 मार्च का ऑर्डर, 2 मार्च 2023 का जो ऑर्डर राहुल गांधी ने अपने डिसेंट नोट में भी कोट किया, उसमें जिस तरह से इसका गठन किया गया था कमेटी का, कि एक सीजेआई होंगे जो जुडिशरी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद एक एलओपी होंगे जो वहाँ पर लेजिस्लेटिव का पक्ष रखेंगे और एक एग्जीक्यूटिव का पक्ष रखने के लिए पीएम मोदी होंगे या जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उस वक्त, तो वो होंगे। तो इस तरह की कमेटी, हालांकि जैसा कि गौरव जी ने आपको बताया, ये नियम जो है बदल गया, कानून उन्होंने नया ला लिया अगस्त में, और अब इसमें बहस छिड़ी हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ एक PIL यानी जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। हालांकि उसमें अभी कोई आदेश नहीं आया है। जब उसमें उससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो वो भी दी लल्लन टॉप आपको इसी तरह पहुंचाता रहेगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे गौरव ताम्रकार। मेरा नाम है नावेद। कैमरे पर मेरे साथ है मन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।